नाइस। सो द पॉइंट इज स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इज नॉट अ न्यू टॉपिक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 1 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट? और उसी डेफिनेशन से आज मैं आपको करवाने वाली हूँ 2 मोर क्वेश्चंस। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये वाला डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेते हो तो आपका जो 2 क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 3 में वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम वही 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो स्टेजेस, ध्यान रखिएगा वर्ड क्या है, स्टेजेस। स्टेजेस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, सो आपको याद होगा मैंने आपसे करवाया था स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सपना देखो, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग ऑफ स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम। अब सेम चीज देखो यहाँ लिखी है, फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब उसने क्या किया, सपना देखो और सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, उन सबको कोलैबोरेट करके 1 पॉइंट बना दिया, फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब उसके बाद हमारा डेफिनेशन के हिसाब से था स्टेप नंबर 2, क्राफ्टिंग, दैट मीन्स डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजी। उसके बाद था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। उसके बाद था मॉनिटरिंग, दैट मीन्स मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है वक्त के साथ तो ठीक है, नहीं तो चेंज करने का, राइट? सो ये थे हमारे सेम वही पॉइंट्स। इसमें ये पॉइंट ऐड हुआ, एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस और कुछ नहीं, ये है बेटा स्वॉट, जिसमें से स्वॉट में से जो आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस है और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस है वो है एज बिलो। ये देखो, एनवायरमेंटल मतलब एक्सटर्नल एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशनल मतलब इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो उसने कहा कि जब आप डेवलप करो कोई स्ट्रेटेजी, बिफोर डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी यू शुड ऑलवेज डू द स्वॉट एनालिसिस। Is that clear? So whenever you are developing a strategy, you should always go for the SWOT analysis. Therefore, the stages goes like this. The first stage is forming a vision, mission, objective, then SWOT analysis, then developing the strategy, then implementing the strategy, and last is the monitoring. अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स के लिए आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है। अब मैंने आपको टैक्टफुली जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको सिखाने वाली हूँ। सो द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज अबाउट द विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। आप मुझे बताओ, इस चैप्टर में विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप कितने सारा कंटेंट जो है वो मतलब पढ़ चुके हो? कहीं से भी कोई भी कंटेंट जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको याद है। विजन की डेफिनेशन, मिशन की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, दीज आर क्लोज एंड एट्रीब्यूट्स, मतलब ब्ला ब्ला, आपको जो जो याद आए ना आप वो इस पॉइंट में लिख सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 में आपको स्वॉट के बारे में लिखना है, ये भी आपको पता है। पॉइंट नंबर 3 में आता है क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी। मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेटेजीज हम डेवलप करते हैं, एंड स्ट्रेटेजीज आर इन रिलेशन टू चैप्टर नंबर 4 बेसिकली, कि हम जो है स्टेबिलिटी रखने वाले हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रिमेन इन द सेम बिजनेस एंड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस विद द सेम लेवल ऑफ आउटपुट और नॉट, या फिर वी आर गोइंग टू गो फॉर द एक्सपेंशन दैट इज रिलेटेड अनरिलेटेड। मतलब हम लोग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी को फॉर्म करने वाले हैं। एंड इवन मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 4 के साथ चैप्टर नंबर 5 भी क्या आती है, स्ट्रेटेजीज ही होती है, जो हम डेवलप करते हैं वो भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी। इस पर अलग से जो सवाल है ना बेटा जी वो आया था, मैं आपको बता देती हूँ। अटेम्प्ट था बेटा जी, ये वाला अटेम्प्ट था मई 22, है ना, आई थिंक मई 22 या फिर इट वॉज देयर इन दिसंबर 21 या फिर मई 22 में क्वेश्चन आया था अलग से, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़े फॉर्म में आया था, बच्चा समझ भी नहीं पाया था कि इसको ये आंसर लिखना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी, द निमोनिक गोज लाइक CID सम। आप मुझे बताओ, मैं 1-1 करके पॉइंट समझाती हूँ। क्या आप कोई भी स्ट्रेटेजी बिना स्टाफ के इम्प्लीमेंट कर लोगे? नहीं। सो दैट मीन्स आपको स्टाफिंग करनी ही पड़ेगी विद ऑल द नीडेड स्किल्स। जो भी स्किल्स आपको चाहिए उस स्किल्स के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को स्टाफिंग देनी ही पड़ेगी, राइट?
नेक्स्ट, डेवलपिंग बजट्स, बजट्स को डेवलप करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, तो बजट्स डेवलप करने पड़ेंगे, राइट। देन यूजिंग द बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस, उस इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस, बेस्ट नोन प्रैक्टिस के इस चीज को बेस्ट तरीके से कैसे किया जाता है समाज में, उस तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। उसको करने के लिए लोगों को मोटिवेट करोगे, मोटिवेट के साथ साथ उनको रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स के थ्रू जो है लालच दोगे ताकि वो आपको काम करे, इंप्लीमेंटेशन दे। एंड क्रिएटिंग अ कंपनी कल्चर, इसको हम रीड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। मतलब यू आर गोइंग टू क्रिएट अ गुड कंपनी कल्चर, जहां पर कि जो स्ट्रेटजी आप चाहते हो वो इंप्लीमेंट हो सके। मान लो आपका मन में है कि यार मेरे को तो ना कंपनी को इस लेवल पे जाना है, बट अगर आप वो कल्चर नहीं दोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने लोगों को, एम्प्लॉयज को, तो क्या आपको लगता है कि वो इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, एग्जीक्यूशन हो जाएगी स्ट्रेटेजी की? बिल्कुल भी नहीं। सो इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द कंपनी कल्चर। इसको आप निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो। नेक्स्ट, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्रॉस कर दीजिए, आपको याद नहीं करना। देन गोइंग विद द मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि देखना, नजर बना के रखना। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो जो आप करना चाह रहे हो कर लो, अगर नहीं चल रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आपको चेंज करना पड़े अपनी स्ट्रेटजी में, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ही गलत हो सकती है, या फिर हो सकता है स्ट्रेटजी अच्छी हो बट एग्जीक्यूशन बुरा हो, या फिर हो सकता है कि दोनों ही बुरे हो, है ना। सो दैट आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने चैप्टर नंबर 8 में आपको ना इंटर रिलेशनशिप पढ़ाई थी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में, राइट। सो यहां पर वही चीज अप्लाई होती है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का। अगर आपकी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन दोनों सही है, ठीक है, तो फिर भैया आप जो है जो चल रहा है चलाइए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक गलत है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या ये, और दोनों ही गलत है तब भी आपको चेंज करना पड़ेगा। Got my point? तो this is about the monitoring. अब हम बात करते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बेटा ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, स्टेजेस। ध्यान रखिएगा, वर्ड क्या है? स्टेजेस। मैं जब आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेके जाऊंगी विच इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, आपको देखकर हैरानी होगी कि ये मैनेजमेंट मॉडल भी बेस्ड है बेटा जी स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि हम जो है ना, एक सेकेंड, हम जो है इस टॉपिक में अप टू दिस स्टेज, विच स्टेज जो आपकी चल रही है फॉर्मुलेशन तक की, एक सेकेंड में आपको लेके जाती हूं। ये देखिए, यहां पर जो आपकी फॉर्मुलेशन तक की स्ट्रेटजी है ना, जहां पर आप स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहे हो, यहां तक की जो स्ट्रेटजी है इसको इन्होंने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके 3 पार्ट्स बन जाते हैं, और इन 3 पार्ट्स को क्या क्या नाम दिया? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। फॉर्मुलेशन का मतलब है वही देखो, विजन, मिशन, मिशन, तीनों चीज को कर दिया। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, दैट मीन्स उन दोनों को भी प्लस माइनस कर दिया। जो कंटेंट था उसको यहाँ लिख दिया, स्टेप नंबर 2 को भी डाल दिया, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी डेवलप कर लो। उसके बाद स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन कर लो, इंप्लीमेंट कर लो, उसके बाद इवैल्यूएशन कर लो। अगर आपको लगता है कोई एडजस्टमेंट्स की जरूरत है तो उस एडजस्टमेंट को एनवायरमेंट के साथ में क्या करो, टेकअप कर लो, मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम। तो आपने देखा एक सवाल से आपके 3 सवाल जो है सॉल्व हो गए। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको याद हो गई, स्टेजेस याद हो गई और मॉडल याद हो गया। बट बेटा जी ध्यान रखिएगा, अगर मॉडल आएगा तो आपको ये 3 लिखने होंगे, ये 3 हेडिंग्स आएंगी, और अगर आपको स्टेजेस आएंगे तो बेटा आपको ये वाले 5 पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। मॉडल आएंगे तो वो, और अगर स्टेजेस आएंगे तो ये। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।